हेलो बच्चों, देखो यार, बोला गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ ये वाली चीज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है काइंड ऑफ। अब देखो मुद्दा क्या है कि हमें जो चीज निकालनी है वो ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले अंदर ये जो कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है तो पहले हम अंदर वाले पे फोकस करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपन सेक इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, एक और मजे की बात, सेक इनवर्स एक्स जो होता है अगर आपको याद हो तो सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर अंदर वाला चीज मुझे अगर ओवरऑल सेक इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है कि मैं एक्स को भी मैक्सिमम डालने का ट्राई करूंगा। सही है। अब यहाँ पे देखो, मैं अंदर वाले की चीज निकालता हूँ तो अंदर वाले के लिए देखो अब ध्यान से, यहाँ पे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। या तो आप देखो प्रॉपर उस मेथड से जाके उसकी रेंज ही निकाल सकते हो, बट मैं कहता हूँ कि एक बार देखें डाटा को इन्होंने जिस तरीके से फ्रेम करा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका भी कोई लुत्फ उठाया जाए। तो उसके लिए आप देखें तो 7 माइनस ये दे रखा है 5, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा, और प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो ये आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखो कितना आएगा, 2 - 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, और नीचे देखो इसे डिवाइड किया आपने, 2 × x² + 2, और इससे भी अपन ने डिवाइड किया तो 2 × x² + 2, ये तो कट ही गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 भी कट गया तो ये आ गया सिंपल 1/x² + 2 माइनस। अब देखो इस मैनिपुलेशन से अपना फायदा क्या हो गया, मैंने हमेशा आपको शुरू से बोला है कि रेंज में वेरिएबल एक जगह आ जाए तो और इससे अच्छा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो एक्स जो था पहले दो जगह दिखने वाली चीज आज एक जगह आ चुकी है, तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा, अपना काम हो चुका है। अब आप धीरे धीरे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो से इन्फिनिटी जाएगा, दो जोड़ोगे तो ये नीचे वाली चीज कहाँ से कहाँ, टू से इन्फिनिटी चली जाएगी। उसका रेसिप्रोकल लोगे तो भाई टू से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना आएगा इसका, जीरो पे ओपन और 1/2 आ जाएगा। सोचो जरा ध्यान से। भाई नीचे वाला बड़ा वैल्यू रखोगे तभी ओवरऑल छोटी वैल्यू मिलेगी, तो इन्फिनिटी डालने पे जीरो मिलेगा, बट जीरो तो इन्फिनिटी मिल नहीं सकता, जीरो में नहीं मिल सकता, तो आ गया। एंड नीचे टू डालोगे तो 1/2, और फिर इसमें -5/2, जीरो में से भी 5/2 घटाया आपने तो माइनस का 5/2 आ गया, और 1/2 में से भी घटाया तो माइनस में। और जैसा मैंने आपको बोला था कि सेकंड वर्ड एक इंक्रीजिंग। अच्छा, एक और चीज, अब हमें ये भी देखना है कि सेकंड वर्ड्स का डोमेन अगर आपको याद हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे ये जो अंदर लिखी हुई चीज है उसका मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब जो अंदर वाले की रेंज निकल के आई है वो आप देखो ना ध्यान से कि वो -5/2 से -2 आई है, जो कि ऑटोमेटिकली उसका मैग्नीट्यूड एक से बना था। ये आपको ही बता रखा है ना बेटा कि sec इनवर्स एक्स का डोमेन के करस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करें तो पॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसा। तो कहने का मतलब इसका अंदर जो जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड एक से बड़ा होना चाहिए। अंदर आज कौन जा रहा है, ये वाली चीज जा रही है ना, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक, और उसकी रेंज हमने निकाल दी है ना। रेंज कितनी आ रही है, -5/2 से -2, तो इसका मैग्नीट्यूड आप देखो जरा ध्यान से, एक से बड़ा ही है। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें हटाना है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कभी अगर मान लो अपन ऐसे डायरेक्ट रेंज निकाल ले तो हो सकता है कुछ ऐसी अनवांछित वैल्यू आ जाए जो हमें हटानी पड़े, ऐसा तो कुछ समझ में आया। तो कहने का मतलब क्लीन है। दूसरा, अब हमने जो बोला था कि सेकंड वर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, आपको ग्राफ भी पता होगा सेकंड वर्स, सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, ये 0 से पाई चलता है और यहाँ π/2 पे है। π/2 पे अगर अपन देखें, अच्छा, -1 ये ना और 1 इसके बीच की वैल्यू तो लेगा नहीं, एंड 1 पे वो क्या लेता है, ऑफकोर्स 0। सेकंड वर्स 1 कितना होता है, 0, ये ना, तो ये ऐसे करके ग्राफ, और -1 पे कितना पाई लेता है, तो ये ऐसे इंक्रीजिंग नेचर का। ठीक है, तो -5/2 से ये डाल रहे हो, -5/2 से मैक्सिमम वैल्यू जाहिर सी बात है यही आएगी। मैंने आपको वैसे बता दी, तो एडिशनल है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मोहब्बत में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स कितनी आ जाएगी अपनी, एक्स वैल्यू विल बी सेकंड वर्स ऑफ -2, आप रख भी सकते हो। अपना काम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी वैल्यू आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन डाल सकते हो, हालांकि पता तो है ही कि 2 पाई में थी, फिर भी अगर छोटा मोटा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेलना है तो खेलो।
सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है भाई, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की अपर 2 है तो ये अब पॉजिटिव है अंदर तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मैं उसको कॉस इनवर्स भी लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 भी लिख सकता हूँ। आप इसकी वैल्यू तो जानते ही हो आप, कॉस इनवर्स 1/2 मतलब पाई/3 होता है, तो ये बेटा अपना ऑप्शन नंबर डी हमारा